हिंडनबर्ग रिसर्च की कहानी। एक छोटे सेलिंग पावर हाउस की शुरुआत। 2017 में नेथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी। यह एक फाइनेंशियल एक्टिविस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है। यह फर्म अपने शॉर्ट सेलिंग तरीके के लिए जानी जाती है। इस तरीके में कंपनियों की असफलता पर दांव लगाया जाता है। हिंडनबर्ग सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका मानना है कि ये कंपनियां हिंडनबर्ग के रिसर्च करने के तरीके उसे सबसे अलग बनाते हैं। फर्म फॉरेंसिक फाइनेंशियल विश्लेषण का इस्तेमाल करती है। वे जमीनी जांच करते हैं। हिंडनबर्ग व्हिसलब्लोअर का भी साक्षात्कार लेते हैं। वे संभावित गड़बड़ी का पता लगाने के लिए सार्वजनिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। हिंडनबर्ग की रणनीति कॉरपोरेट गड़बड़ी का पर्दाफाश। हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलिंग में माहिर है। इस रणनीति में कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट से मुनाफा कमाया जाता है। फर्म उन कंपनियों की पहचान करती है जो धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल हैं। हिंडनबर्ग कंपनी के शेयर उधार लेता है और उन्हें तुरंत बेच देता है। अगर कंपनी के शेयर की कीमत गिरती है तो फर्म कम कीमत पर शेयर वापस खरीद लेगी। हिंडनबर्ग फिर शेयर उधारदाता को वापस कर देता है। यह रणनीति हिंडनबर्ग को पैसा कमाती है। यह कॉरपोरेट गड़बड़ी का भी पर्दाफाश करती है। हिंडनबर्ग का काम करने का तरीका, गहराई से विश्लेषण। हिंडनबर्ग का दृष्टिकोण सावधानीपूर्वक रिसर्च पर आधारित है। इस रिसर्च में कॉरपोरेट गड़बड़ी का पता लगाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। फर्म वित्तीय विवरणों की जांच करके शुरुआत करती है। इससे विसंगतियों की पहचान करने में मदद मिलती है। हिंडनबर्ग फिर पूर्व कर्मचारियों का साक्षात्कार लेता है। इससे बहुमूल्य जानकारियां मिलती हैं। फर्म नियामक फाइलिंग की समर्थन होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट स्पष्ट और संक्षिप्त होती है। इससे जटिल जानकारी समझना आसान होता है। अडानी हिंडनबर्ग गाथा दिग्गजों की जंग। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर एक तीखी रिपोर्ट जारी की। अडानी समूह एक भारतीय समूह है जिसके हित बंदरगाहों, बिजली और बुनियादी ढांचे में हैं। रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग ने उन पर दशकों से लेखा धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया। इन आरोपों का अडानी समूह पर तत्काल और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पूर्ण प्रयास बताया। हालांकि नुकसान हो चुका था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी समूह पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने बाजार में छोटे विक्रेताओं की भूमिका के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। भाग 5। अडानी के पर्दाफाश के बाद के नतीजे। दुनिया भर में हड़कंप। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया।
उनकी कंपनियों में बिकवाली शुरू कर दी। इस बिकवाली ने बाजार मूल्य में अरबों डॉलर का सफाया कर दिया। रिपोर्ट ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान भी खींचा। अडानी हिंडनबर्ग गाथा का असर वित्तीय बाजारों से भी आगे बढ़ा बन गया। इसने भारत में एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर अडानी समूह का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपों की पूरी जांच की मांग की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने मामले की जांच शुरू की। यह जांच अभी चल रही है। अडानी हिंडनबर्ग गाथा ने कॉरपोरेट प्रशासन, नियामक निरीक्षण और छोटे विक्रेताओं की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। भाग 6। हिंडनबर्ग के सेबी पर आरोप। सामने आया एक नया अध्याय। अगस्त 2023 में घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी अडानी समूह की पर्याप्त जांच करने में विफल रही है। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि सेबी ने गड़बड़ी के विश्वसनीय सबूतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि आरोपों ने सेबी की प्रतिष्ठा पर एक दाग लगा दिया है। इससे भारतीय बाजार में निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। भाग 7। दावों का विश्लेषण। जांच के घेरे में सेबी की भूमिका। सेबी के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोप अडानी समूह की जांच से निपटने के तरीके पर केंद्रित थे। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि सेबी संभावित गड़बड़ी के सबूतों पर कार्रवाई करने में विफल रही है। सबूतों में कथित अपतटीय फर्जी कंपनियां और स्टॉक में हेरफेर शामिल था। हिंडनबर्ग ने सेबी पर अडानी समूह के करीब होने का भी आरोप लगाया। सेबी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा, जरूरी है। इस प्रकरण ने हिंडनबर्ग जैसे एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स की भूमिका पर भी बहस को हवा दी। भाग 8। परिणाम और भविष्य। कॉरपोरेट प्रशासन के लिए निहितार्थ। हिंडनबर्ग अडानी सेबी गाथा का भारत के कॉरपोरेट परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने अधिक मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन की आवश्यकता के बारे में बातचीत शुरू की। इसमें अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है। इस प्रकरण ने स्वतंत्र नियामकों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। गड़बड़ी की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाने के लिए नियामकों के पास शक्ति होनी चाहिए। परीक्षण में वृद्धि और मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने की संभावना है। यह भविष्य में इसी तरह की स्थितियों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए है। यह गाथा एक स्वस्थ और मजबूत वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व की एक कड़ी याद दिलाती है। भाग 8। परिणाम और भविष्य। कॉरपोरेट प्रशासन के लिए निहितार्थ।
हिंडनबर्ग अडानी सेबी गाथा का भारत के कॉरपोरेट परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने अधिक मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन की आवश्यकता के बारे में बातचीत शुरू की। इसमें अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है। इस प्रकरण ने स्वतंत्र नियामकों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। भाग 9, हिंडनबर्ग की विरासत। पारदर्शिता के लिए एक ताकत। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अपेक्षाकृत युवा फर्म होने के बावजूद वित्त की दुनिया में खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया है जिसके साथ समझौता किया जाना है। शक्तिशाली संस्थाओं का सामना करने की उनकी अडिग जांच और इच्छा ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई हैं। समर्थक उन्हें पारदर्शिता के लिए योद्धा मानते हैं। आलोचक उन पर बाजार में हेर-फेर करने का आरोप लगाते हैं। उनके तरीकों पर किसी के भी रुख के बावजूद कॉरपोरेट प्रशासन पर हिंडनबर्ग का प्रभाव निर्विवाद है। उनके खुलासों से उन कंपनियों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के महत्व और वित्तीय रिपोर्टिंग में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में बातचीत के लिए मजबूर किया है। हिंडनबर्ग के कार्यों ने अधिक जांच और जवाबदेही के माहौल में योगदान दिया है। भाग 10, निष्कर्ष परिणामों से जूझना। हिंडनबर्ग अडानी सेबी गाथा का भारतीय वित्तीय परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। यह प्रकरण स्वतंत्र नियामकों की महत्वपूर्ण भूमिका, मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन की आवश्यकता और एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स के संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है। जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, यह देखना बाकी है कि इस गाथा से लंबी अवधि में क्या बदलाव आएंगे। हालांकि एक बात तय है, इस प्रकरण ने कॉरपोरेट जगत में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। यह गाथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे शक्तिशाली संस्थाएं भी जांच से ऊपर नहीं हैं और एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार बनाए रखने के लिए नियामकों, निवेशकों और स्वयं कंपनियों की ओर से निरंतर सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है।